छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक नामी कारोबारी जो ज्वेलरी का काम करते हैं, एक दिन अचानक उन्हें एक महिला ने अपने घर पर बुलाया। अब महिला और उनकी जान पहचान काफी पुरानी थी और फिर जब कारोबारी महिला के घर पहुंचे तब कुछ ऐसा हुआ कि महिला ने कारोबारी के साथ अजीब आपत्तिजनक हरकत शुरू कर दिया। उस कारोबारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक महिला को क्या हो गया है। लेकिन साथियों, उस दिन कारोबारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब यह मामला सुर्खियों में है। असल में दुर्ग जिले के रहने वाले एक नामी ज्वेलर्स एक दिन एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर उनकी मुलाकात नीलिमा लहरे नाम की एक महिला से हुई। अब शुरुआत में तो पहले इधर उधर की बात होने लगी, लेकिन फिर महिला ने बताया कि वो काफी ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रही है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कारोबारी को लगा कि उसे महिला की मदद करनी चाहिए, इसलिए इंसानियत के नाते उन्होंने महिला की मदद कर दी। लेकिन साथियों, इंसानियत के नाते महिला की मदद करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता ही चला गया। अब हुआ ये कि जब भी महिला को पैसों की जरूरत पड़ती वो कारोबारी के पास पैसा मांगने के लिए पहुंच जाती और कुछ इस तरह से दोनों के बीच अच्छी खासी जान पहचान हो गई। और इसी जान पहचान के चलते एक दिन महिला ने कारोबारी को अपने घर पर बुलाया। अब कारोबारी जैसे ही महिला के घर पहुंचा, महिला उसे कमरे में ले गई और उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगी। उस वक्त तो कारोबारी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और आखिर वो महिला इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। लेकिन फिर अचानक महिला का पति आनंद वहां पर आ पहुंचा और उसने कारोबारी से कहा कि तुमने अभी जो कुछ भी हरकत की है वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो तो जो हम कहें वो करो। कारोबारी बुरी तरह से डर गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हुआ ये कि जब भी नीलिमा और उसका पति आनंद कारोबारी से पैसे मांगते, मजबूर होकर कारोबारी को पैसे देने पड़ते। लेकिन जब भी कारोबारी उनकी इस हरकत का विरोध करता तब महिला और महिला का पति दोनों ये कहकर उसे धमकी देते कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे जानने पहचानने वालों तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस तरह से धमकी देकर इन दोनों ने मिलकर कारोबारी से करोड़ों रुपए और अन्य कीमती सामान लूटते रहे। लेकिन ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला था। लगातार इन दोनों की डिमांड बढ़ती जा रही थी और एक दिन कारोबारी बुरी तरह से परेशान हो गया। उसे समझ में आ गया कि इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली और आखिरकार 13 जून 2025 को दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाने में कारोबारी ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी शिकायत में सब कुछ बताया कि किस तरह से उसका वीडियो बनाया गया और किस तरह से वो करीब 5 सालों से इनकी धमकियों का शिकार होते आ रहा है। अब जब वैशाली नगर पुलिस थाने में ये मामला सामने आया तब पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की, जहां पर कारोबारी ने इस मामले में कुछ सबूत भी पेश किए, जिसमें मोबाइल चैट, वॉइस रिकॉर्डिंग और इन सब सबूतों के आधार पर वैशाली नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नीलिमा लहरे और उनके पति आनंद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इनसे अच्छी तरह से पूछताछ की और पूछताछ के बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इस मामले की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों ने मिलकर व्यापारी से करोड़ों रुपए वसूले थे और पुलिस की कार्रवाई के बाद इनके पास से 16,45,000 रुपए नकद, 80,49,200 के सोने चांदी के गहने और सोने की बिस्किट बरामद हुई है। इसके अलावा 25 लाख रुपए की इन्होंने एक एफडी कर रखी थी, वहीं 35 लाख का एक बंगला बना रखा था। लेकिन ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन सब के अलावा इनके पास से 2 टू व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है, साथ ही 8 लाख रुपए की एक एसयूवी भी बरामद की गई है। कुल मिलाकर इन दोनों ने मिलकर कारोबारी से 1,65,02,200 रुपए की वसूली की थी और अब संबंधित धाराओं के तहत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथियों, ये पूरा मामला हमें एक बड़ी सीख देकर गया है। किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। जिस कारोबारी ने इंसानियत के नाते मदद की, उसी को 5 साल तक डरा धमका कर करोड़ों रुपए ठग लिए गए। मगर आखिरकार जब उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस तक पहुंचा तो पूरी सच्चाई सामने आई। नीलिमा और उसका पति आनंद अब जेल में है और उनसे करोड़ों की रकम, सोना चांदी, गाड़ियां और बंगला तक बरामद हुआ है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक बन जाती है जो ऐसे जाल में फंसने की कगार पर है। याद रखिए, डर के आगे अगर सच के साथ खड़े हो जाएं तो हर झूठ और हर चालाकी की हार पक्की है। तो साथियों, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।